पूरी इस बात को आप तो आइए परमेश्वर के वचन में जाने से पहले हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, तूने हमें अति मौल्यवान और महान प्रतिज्ञाएं दी है कि जो संसार में जो सड़ाहट है और देह की वासना से उत्पन्न होने वाला जो भ्रष्टाचार है, उस भ्रष्टाचार से हम छूटकर बचकर जो तेरा स्वर्गीय स्वभाव है उसके भागीदार साझेदार हम बन जाए, ये तेरी इच्छा है। होने दे प्रभु जी, जैसा वचन आज हम सुनते हैं, ये संसार और दैहिक वासनाओं से बचकर तेरे स्वभाव के अनुसार हमारा भी स्वभाव स्वर्गीय बन जाए, ऐसी प्रार्थना मैं करता हूँ और आगे का समय तेरे हाथ में सौंप देता हूँ। यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। तो आज हम एक चीज़ के विषय में बात करेंगे और ज़िंदगी में कभी ना कभी कहीं ना कहीं जब समय प्रतिकूल होगा, परिस्थितियाँ अच्छी नहीं रहेगी, लोग आपके विरोध में है, आपका कोई कसूर नहीं है, तो उस समय आपने हो सकता है ये गलती भी की होगी। हर एक व्यक्ति कहीं ना कहीं ये गलती करता है। ऐसा व्यक्ति मिलना बहुत मुश्किल है कि जिसने कभी ये गलती की ही नहीं। तो उस विषय के बारे में आज हम बात करेंगे और वो विषय है निंदा। निंदा करना, दूसरों की निंदा करना। तो आइए थोड़ा हम कुछ शास्त्र भाग पढ़ेंगे। तो अपना बाइबल हम खोलेंगे और गिनती की किताब 12वें अध्याय पर चलेंगे हम। और पहले कुछ वचन, पहले 5 वचन में पढ़ता हूँ। मूसा ने कुशी स्त्री के साथ विवाह कर लिया था, इसलिए मरियम और हारून उसकी उस विवाहित कुशी स्त्री के कारण उसकी निंदा करने लगे। उन्होंने कहा, क्या यहोवा ने केवल मूसा ही के साथ बातें की है? क्या उसने हमसे भी बातें नहीं की? उनकी बात यहोवा ने सुनी। मूसा पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्यों में बहुत ही अधिक नम्र स्वभाव का था, इसलिए यहोवा ने एकाएक मूसा और हारून और मरियम से कहा, तुम तीनों मिलाप वाले तंबू के पास निकल आओ। जब वे तीनों निकल आए, तब यहोवा ने बादल के खंभे में उतर कर तंबू के द्वार पर खड़ा होकर हारून और मरियम को बुलाया। अतः वे दोनों उसके पास निकल आए। तब यहोवा ने कहा, मेरी बातें सुनो। यदि तुम में से कोई नबी हो तो मैं उस पर यहोवा दर्शन के द्वारा अपने आप को प्रकट करता हूँ, स्वप्न में उससे बातें करूँगा। परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है, वह तो मेरे सब घरानों में विश्वास योग्य है। मैं उसे गुप्त रीति से नहीं परंतु आमने सामने प्रत्यक्ष होकर बातें करता हूँ, और वह यहोवा का स्वरूप निहारने पाता है। इसलिए तुम मेरे दास मूसा की निंदा करते हुए क्यों नहीं डरे? पहले 8 वचन मैंने पढ़े। तब यहोवा का कोप उन पर भड़का, वह चला गया। तब वह बादल तंबू के ऊपर से उठ गया और मरियम कोढ़ से हिम के समान श्वेत हो गई। हारून और मरियम ने दृष्टि करके देखा तो वह कोढ़िन हो गई। और यहोवा ने मूसा से कहा, यदि 14 वचन में पढ़ रहा हूँ, उसका पिता उसके मुंह पर थूका ही होता तो क्या 7 दिन तक वह लज्जित न रहती? इसलिए वह 7 दिन तक छावनी से बाहर बंद रहे। इसलिए वह 7 दिन तक छावनी से बाहर बंद रहे, उसके बाद वह फिर भीतर आने पाए। अतः मरियम 7 दिन छावनी से बाहर बंद रही, और जब तक मरियम फिर से आने न पाई तब तक लोगों ने प्रस्थान न किया।
आमेन, हालेलुया। तो अभी हम देखेंगे फिर से एक बार जो घटना घटी है उसके विषय में हम समझने की कोशिश करेंगे। यहां पर एक परमेश्वर का अत्यंत नम्र सेवक मूसा है। उसने एक कुशी मतलब अन्य जाति की स्त्री से विवाह किया। तो हारून और मरियम जो उसके भाई, सगा भाई और बहन थे, वो उस विवाह के कारण उसकी निंदा करने लगे, उसकी बदनामी करने लगे और कहने लगे, क्या यहोवा ने केवल मूसा ही से बात की है, हमारे साथ बात नहीं की है क्या? और जब ये बातें हो रही थी, बड़ी अजीब बात है, किसके विषय में बातें हो रही थी? मूसा की बदनामी हो रही थी, निंदा हो रही थी। और सुना किसने? बाइबल में कहा है यहोवा ने ये बातें सुनी। याद रखे क्या लिखा है, ये बातें यहोवा ने सुनी। और दूसरी बात, एकाएक अचानक यहोवा ने कहा, तुम तीनों मेरे पास मिलाप वाले तंबू में मिलने के लिए आ जाओ। और यहोवा क्रोधित हो गया और यहोवा स्वर्ग से उतर के वो मिलाप वाले तंबू में बादल के खंबे के रूप में आ गया और मूसा और हारून और मरियम को आगे बुलाया। किसने बुलाया? मूसा ने नहीं, मूसा बाजू में खड़ा था। किसने बुलाया? यहोवा ने बुलाया। आप मन में सोचते होंगे, अरे इतना बड़ा पाप क्या किया है, आखिर दो चार बदनामी के शब्द तो बोल दिए ना, गाली वाली तो नहीं थी, मारा तो नहीं। मगर परमेश्वर की नजरों में जो बातें सही नहीं, वो सही नहीं होती। बुलाने के बाद उनको पूछा कि ये मेरा सेवक है, इससे मैं डायरेक्टली फेस टू फेस आमने सामने बात करता हूं, वो मेरा स्वरूप निहारता है, इसकी निंदा करने में तुमको डर कैसे नहीं लगा? यहोवा ने पूछा। एक्चुअली ये सब बातें हम रहते तो हम पहले ही कर देते थे, मगर ये बातें किसने की? मूसा ने कुछ नहीं कहा, यहोवा ने की। और यहोवा का प्रकोप, यहोवा का कोप मरियम के ऊपर भड़क गया और मरियम को उसी क्षण कुष्ठ रोग हो गया, कोढ़ीन हो गई। वो हिम बोले तो हिम का अर्थ है बर्फ जैसी सफेद हो गई। फिर ये मूसा के पास भाग के गए, बोले हमारी गलती हो गई, हमारे लिए प्रार्थना करो। तो यहोवा ने कहा, उसका बाप उसके चेहरे पे थूकता तो क्या 7 दिन वो लज्जित नहीं होती? 7 दिन उसको छावनी के बाहर अकेला तंबू में रखो। तो जैसा यहोवा ने कहा, 7 दिन मरियम कोड़ी बन के सब इस्राएल लोगों से अलग होके एक तंबू में रह गई। और यहां पर इस्राएल लोग 7 दिन आगे बढ़े ही नहीं, वहीं पे इंतजार करते रहे वो। और जब 7 दिन के बाद मरियम वापस आ गई, जैसा यहोवा ने कहा था अच्छा हो जाएगी, उसके बाद इस्राएल लोगों ने प्रस्थान किया, उसका अर्थ वो आगे बढ़े। ये अभी आज हमने पढ़ा। तो यही तो मैं कह रहा हूं कि कभी ना कभी, कहीं ना कहीं जब अत्यंत प्रतिकूल कठिन परिस्थिति आई होगी, हमारी बिना कारण, बिना कसूर, हमारी कोई गलती नहीं, फिर भी लोगों ने बदनामी की है, तो हमारे मुंह से शब्द निकल ही गए होंगे ना। कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, कई लोग तो रोज ही निंदा ही करते रहते हैं। तो सावधान, मैं यही आपको समझाने आया हूं। और मैं हमेशा और बार बार आपको बोलते आया हूं कि स्वर्ग में जाने का, जीवन का रास्ता सकरा है, फाटक छोटा है, जिनको मिलता है वो बहुत कम है। इसलिए अंदर जाने के लिए प्रयत्न करो, और ऐसा वैसा प्रयत्न नहीं, खून पसीना एक करके स्वर्ग के राज्य में जाने का प्रयत्न करो। तो ये सब चीजें लेके कोई स्वर्ग में जा नहीं पाएगा। तिमोथी की दूसरी पत्री 3 अध्याय में शुरुआत के वचनों में बाइबल में लिखा है, अंत में कठिन दिन आने वाले हैं। लोग स्वार्थी, लोभी, माँ बाप की आज्ञा न मानने वाले और निंदक, ये शब्द है उसमें, जो बड़े बड़े पाप है, उस लोग निंदक बन जाएंगे। तो बाइबल में पहले ही लिख के रखा है कि अंत के दिनों में निंदा बढ़ने वाली है।
3 अध्याय पहले 3-2 वचनों में ही है ये, कि लोग ऐसे बनने वाले हैं, निंदक निंदा करने की प्रवृत्ति, मनोवृत्ति ज्यादा बढ़ जाएगी। मगर परमेश्वर ने हमें पहले से सावधान, सतर्क, सचेत, जागरूक करके रखा है कि अंत के दिनों में ये होने वाला है, हमें उससे सावधान रहना चाहिए। आमीन, हालेलुया। ये बातें बहुत ज़रूरी है। जितना आप सोचते हैं कि बड़े आराम से जाएंगे स्वर्ग में, यीशु का स्वीकार किया है, अभी कुछ भी करो चलता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। दिन प्रतिदिन तुझमें आगे बढ़े हम प्रभु, आत्मिक रीति से प्रयत्न करना है हमको। परमेश्वर की कृपा हमारे लिए पर्याप्त है, परंतु अपना काम भी तो हमें करना है। तो हम चलेंगे, आखिर ये निंदा है, इसकी शुरुआत हुई कहां से, कौन इसका ओरिजिनेटर है? शैतान के जो अनेक नाम है उसमें से एक नाम जो है दोष देने वाला, उससे बहुत मिलता जुलता है निंदा करने वाले से। तो अगर आप अय्यूब की किताब पढ़ेंगे तो पहले अध्याय में एक दिन परमेश्वर के सामने जब देवदूत आके खड़े हो गए थे, स्वर्गदूत, उसमें शैतान भी आके खड़ा हो गया। तो मालूम है शैतान ने क्या कहा परमेश्वर से? अय्यूब जो तेरी भक्ति करता है, तेरी उपासना करता है, तेरी बड़ाई करता है, और वो फुकट में, मतलब ऐसे ही थोड़ी करता है। उसकी संपत्ति है, उसकी जायदाद है, उसके बाल बच्चे हैं, उसके गाय घोड़े बैल है सब, उसके बाजू में तूने एक बाड़ा बांध के रखा है, एक दीवार बांध के रखी है, एक कंपाउंड बांध के रखा है, उसका सब सही सलामत है, इसलिए वो तेरी स्तुति करता है। कौन सी बड़ी बात है? उसकी संपत्ति को छू के तो देख, हाथ तो लगा के देख। शैतान कहता है तेरे मुंह पे तेरी निंदा करेगा वो। अभी देखिए यहां पर सोचने वाली बात है, परमेश्वर के मन में ऐसे विचार डालने वाला शैतान है, और वो अभी गरजने वाले सिंह के नाई घूम रहा है किसको पकड़ू। तो हम और तुम आराम से, मतलब किस झाड़ की पत्तियां किस खेत की मूली है, हम आराम से पकड़ के तुम्हारे मन में निंदा के विचार डाल सकता है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं, सतर्क रहो। स्वर्ग में जाने का रास्ता सकरा है और फाटक छोटा है। तो सबसे पहली बात, शुरुआत ये शैतान से होती है इसकी। पहली बात मतलब उसका उगम, जैसे नदी का उगम होता है ना, ये निंदा का उगम कहां से है? शैतान से है। पॉइंट नंबर 2, और कहां से ये जो है ये निंदा निकलती है? जो लोग गर्विष्ठ रहते, गर्व, अभिमान, अहंकार, मीपना, मैं बड़ा, मैं करूं वो सही, मैं जो बोलूंगा वही है, ये लोग जो है, ये लोग भी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मत्ती की पुस्तक अगर हम पढ़ेंगे, ये शास्त्री और फरीसी लोग थे, इन्होंने यीशु की निंदा की, बहुत बदनामी की। ये पेटू, ये पियक्कड़, इसको भूत लग गया है, ये भूतों का अधिपति बाल बाल जबूल के साथ आश्चर्य कर्म करता है, भूत निकालता है। पूरी बदनामी यीशु की करते जा रहे। क्यों? क्योंकि एक तो उनके मन में गर्व था, और लोग उनको छोड़ के यीशु के पीछे भीड़ भाग रही थी। तो कौन हो गए वो? प्रतिस्पर्धी या द्वंद्वी हो गए यीशु उनका। तो हमेशा याद रखे, गर्व अहंकार जहां रहता है वहां निंदा रहती है। और जब हमारे सामने प्रतिस्पर्धी या द्वंद्वी या हमारा कंपटीशन में कोई खड़ा रहता है, तो कभी उसकी निंदा मत कर। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैंने आपको बताई, गर्व अहंकार अभिमान और प्रतिस्पर्धी। तीसरी महत्वपूर्ण बात है, बाइबल में लिखा है जो झूठे नबी है, झूठे नबी बोलने से शैतान के चेले, और गलत शिक्षण देने वाले जो लोग हैं, वो लोग अक्सर निंदा दूसरों की करते हैं। आइए मैं आपको एक वचन पढ़ के बताऊं, मेरे साथ चलिए। 3 जॉन, यूहन्ना की तीसरी पत्री, यूहन्ना की तीसरी पत्री, इस तीसरी पत्री में दिएत्रुफेस ये नाम है, ये आदमी जो झूठा नबी उसका नाम है। तो 9वां वचन मैं पढ़ता हूं,
मैंने कलसिया को कुछ लिखा था, पर दियत्रुफेस जो उनमें बड़ा बनना चाहता है हमें ग्रहण नहीं करता। इसलिए जब मैं आऊंगा तो उसके कामों को और जो वो कह रहा है सुधि दिलाऊंगा। वह हमारे विषय में बुरी बुरी बातें बकता है और इस पर भी संतोष न करके आप ही भाइयों को ग्रहण नहीं करता, और जो ग्रहण करना चाहते हैं उन्हें मना करता है और कलसिया से निकाल देता है। देखिए किस किस्म का आदमी है ये। इसका नाम है दियुत्रिफेस। ये चर्च का आदमी है, लीडर है। उसका अर्थ हो सकता है पहले शुरुआत में जब उसने दौड़ चालू की अपनी, अच्छा विश्वास होना चाहिए। जॉन का चेला है ये, यूहन्ना का। फिर से वचन पढ़ता हूं, मैंने कलसिया को कुछ लिखा था, पर दियत्रुफेस जो उनमें बड़ा बनना चाहता है, देखिए गर्व, अहंकार, बड़ा बनना, मीपना, मैं बोलूंगा वही सही है, जो उनमें बड़ा बनना चाहता है हमें ग्रहण नहीं करता। इसलिए जब मैं आऊंगा तो उसके कामों की जो वह कर रहा है सुधि दिलाऊंगा, कि वह हमारे विषय में बुरी बुरी बातें बकता है। जिसने उसको बनाया उसी के बारे में बुरी बुरी बातें बकता है, उसका अर्थ निंदा करता है, बदनामी करता है। और इस पर भी संतोष न करके आप ही भाइयों को ग्रहण नहीं करता, और उन्हें जो ग्रहण करना चाहते हैं मना करता है, कलसिया से निकाल देता है। ये रहे झूठे नबी। अंत के दिनों में बहुत छूटने वाले हैं। ये मत सोचना केवल एंटी क्राइस्ट से आएगा। ये ऐसे झूठे नबी, गलत काम करने वाले, निंदा करने वाले, भला बुरा कहने वाले, मतलब बदनामी करने वाले लोग, ओरिजिन किधर है? शैतान, उसके चेले झूठे नबी। इस बात को मेरे ख्याल से आप समझ गए। तो मैंने आपको 3 चीजें बताई। सबसे पहली बात शैतान, जिससे उसका उगम है। उसके बाद शैतान के चेले, झूठे नबी, गलत शिक्षण देने वाले लोग। और तीसरी बात शास्त्री, फरीसी जैसे गर्व, अहंकार, अभिमान, मीपना, बड़ा बनना चाहा, ये सब जो लोग हैं, ये लोग दूसरों की बदनामी या निंदा करते हैं। मगर हमें इन चीज़ों से परे रहना है, दूर रहना है। तो मैंने आपको बताया इसका उगम कहाँ से है। अभी हम दूसरी चीज़ देखते हैं कि ये हमें क्यों ऐसा निंदा और ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। ये बात तो मैं फिर भी आपको एंड में फिर स्पष्ट करके बताऊंगा कि इससे क्या क्या नुकसान होते हैं। पर सबसे पहली बात है कि ये हमें क्यों निंदा नहीं करनी चाहिए। पॉइंट नंबर 1, परमेश्वर की आज्ञा है। और क्या करना चाहिए उस आज्ञा का? तुरंत पालन करना चाहिए, 10 साल के बाद नहीं। परमेश्वर की आज्ञा का तुरंत पालन करना चाहिए। टाइटस 3:2 में ऐसा लिखा है, स्पीक इविल ऑफ नो मैन। तीतुस की पत्री 3 अध्याय और दूसरे वचन में लिखा है, किसी भी व्यक्ति की बदनामी मत करो। बाइबल में लिखा है। I found this on the web. आप इस बात को समझ रहे हो? आप इस बात को समझ रहे हो? क्या लिखा है तीतुस की पत्री 3 अध्याय और दूसरे, किसी भी व्यक्ति की बदनामी मत करो। किसी भी व्यक्ति की बोले तो जो भी है वो, परमेश्वर देख लेगा उसको। I didn't. समझ रहे आप इस बात को कि आप इस चीज को क्या करें, कोई भी होने दो, स्पीक इविल ऑफ नो मैन। कोई भी व्यक्ति के विषय में बुरा मत कहो, बदनामी मत करो, उसकी निंदा मत करो। ये एक परमेश्वर की महत्वपूर्ण बात है। दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है? परमेश्वर का वचन कहता है निंदा करना तो दूर की बात है, तेरा हाँ हाँ होना चाहिए, तेरा ना ना होना चाहिए। इससे बढ़कर जो है वो बुराई से है। 12वां अध्याय मत्ती की किताब 12:36-37 में ऐसा कहा गया है कि हर एक शब्द जो व्यर्थ है, एवरी इनऑपरेटिव वर्ड, एवरी आइडल वर्ड, प्रत्येक शब्द जो कैसा है, जो काम नहीं करता, बेकार, फालतू आप बोलेंगे, उसका हिसाब आपको देना पड़ेगा। कब? अंत में।
जब हम प्रभु यीशु मसीह के सामने खड़े रहेंगे। मतलब जो जो हमने बोला, हमको तो लगता है वो हवा में निकल जाएगा, भूल गए हम तो, हमको याद भी नहीं। नहीं 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 नहीं, आपका अकाउंट है उधर, जैसा बैंक का अकाउंट आप हमेशा हर हफ्ते देखते हैं ना कितने पैसे, वैसा उधर का भी अकाउंट कभी कभी देखा करो, स्वर्गीय अकाउंट। यस, इंटरनेशनल ओवरस्काइज बैंक, उसमें आपका अकाउंट है। जो जो शब्द आप बोलते हैं उसका हिसाब वहां पर आपके पन्ने पे लिखा जाता है, स्वर्गदूत लिखते रहते हैं। तो उसका मतलब क्या है? वही तो यीशु ने कहा 37वें वर्ष में, बाय योर वर्ड्स यू विल बी जस्टिफाइड, बाय योर वर्ड्स यू विल बी कंडेम्ड। तुम्हारे शब्दों के द्वारा तुम निर्दोष ठहराए जाओगे, या तुम्हारे शब्दों के द्वारा तुम दोषी ठहराए जाएंगे। तो फिर हम क्या करें? थोड़ा कम बात करें। अगर आप थोड़ा सा कम बात करो ना, देखो आपका आत्मिक जीवन कितना सुधर जाएगा। यीशु ने कहा, कोई अगर अपने भाई को निकम्मा कहे तो सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, उसका जजमेंट उसके ऊपर आएगा, सर्वोच्च न्यायालय उसका दंड पाएगा वो। और कोई अगर अपने भाई को मूर्ख कहे तो वो नरक की अग्नि का दंड पाएगा। निकम्मा, मूर्ख, निंदा, गाली बकना, किसी के विषय में बुरा बोलना, बदनामी करना, ये विश्वासी लोगों के लक्षण नहीं है। बल्कि दो किस्म के, मैं हमेशा बोलता हूं, लोग रहते, यहूदियों को छोड़कर बोल रहा हूं। एक प्रकाश की प्रजा, अंधकार की प्रजा, परमेश्वर के पुत्र, शैतान के पुत्र। कैसे जानेंगे? यीशु ने कहा तुम उनके फलों से जानोगे। उनका मुंह देखो क्या बकता है, तुरंत मालूम पड़ेगा ये अंधकार में है कि प्रकाश में है। पर हम दूसरों की नहीं, हम अपने आप की जांच करें, क्योंकि हमको छोटे मार्ग से स्वर्ग में जाना है, और जिनको मिलता है वो बहुत छोटे हैं। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि पूरा खून पसीना एक करके प्रयत्न करो कि हमें स्वर्ग में जाना चाहिए। आमीन, हालेलुया। और तीसरी बात है, कलसियों की पत्री 3 अध्याय 7वें-8वें वचन में लिखा है कि क्रोध, रोष, दुष्टपना, निंदा करना, ये जो सब, और मुंह से गाली बकना, 5 चीजें दी है। क्रोध, रोष, दुष्टता, निंदा करना, मुंह से गाली बकना, इनको तुम निकाल दो, क्योंकि पुराने मनुष्यत्व को तुमने अपने कामों के साथ निकाल दिया अपने जीवन से। एक जमाने में हम संसार के लोग थे, दुनियादारी करते थे, तो बेहिसाब गाली के बिना बात नहीं होती थी। मगर अभी मेरे जीवन में नया काम कर तू प्रभु, मेरे परिवार में नया काम कर तू प्रभु, और झगड़े कम कर दे। मेरे चर्च में नया काम कर तू प्रभु। एक ही बात है सिर्फ जरूरी, जैसा दाऊद बोलता है साम्स 141 वर्स 3 में, कीप अ गार्ड ओवर माय माउथ ओ गॉड। मेरे ओठों के ऊपर, मेरे मुंह के ऊपर पहरुआ लगा दे, ताकि मैं कम बात करूं, निंदा नहीं करूं, व्यर्थ शब्द नहीं बोलूं कि अंत में मुझे उसका दंड भरना पड़े। एक परमेश्वर है, बाइबल में कहा है परमेश्वर ने मनुष्य को अपने प्रतिरूप में बनाया है। ठीक है, 3 अध्याय याकूब की पत्री। और बाइबल में ऐसा भी कहा है, एक झरना है, उसका मुंह है, वो झरने के मुंह से या तो कड़वा पानी निकलेगा या तो मीठा पानी निकलेगा, नमकीन पानी निकलेगा या तो अच्छा पीने का पानी निकलेगा। एक ही झरने के मुंह से कड़वा और मीठा या नमकीन या पीने का पानी नहीं निकल सकता है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ जो एक मुंह परमेश्वर ने हमें दिया है, उस मुंह से हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, परमेश्वर को आशीष देते हैं। ओ वी ब्लेस द लॉर्ड, ओ वी ब्लेस यू लॉर्ड, यू आर सो गुड, सब करते हैं। बड़ी अच्छी बात है, करना चाहिए, रोज करो। परंतु उसी मुंह से जो परमेश्वर के प्रतिरूप का मनुष्य बनाया है, उसकी बदनामी, निंदा, उसको नीचे गिरा देना बोल के, ये परमेश्वर को मंजूर नहीं है। इसलिए वो बोलता है झरने के एक ही मुंह से कड़वा और मीठा पानी निकल नहीं सकता है। तुम आराधना भी कर रहे हो और इधर गालियां भी दे रहे हो और निंदा भी कर रहे हो, ये कैसे हो सकता है? तो क्यों ना हम थोड़ा अंदर अपने आप में झांक के देखें कि प्रभु
कहीं मैं तो नहीं हूं ऐसा आदमी जो कर रहा हूं, और अगर कर रहा हूं तो अभी बचा समय है मेरे पास, मुझे भी किसी भी रीति से स्वर्ग में प्रवेश करना है, और वो भी छोटे रास्ते से। तो ये 3 बातें मैंने आपको बताई कि हमें इसलिए नहीं करना चाहिए, परमेश्वर की आज्ञा है। दूसरी बात, परमेश्वर का न्याय। और तीसरी बात, हमें इसलिए निंदा नहीं करनी, आगे भी निंदा नहीं और पीछे भी निंदा नहीं है, किधर भी नहीं। और पुराने मनुष्यत्व को हमने उसके कामों के समेत निकाल दिया है। तो यहां पर हम देखते हैं कि इस्राएल लोगों का कितना नुकसान हो गया कि जब मरियम और हारून ने मूसा के खिलाफ बात की, उसकी निंदा की, उसकी बदनामी की, सबसे पहली बात किसने सुनी? परमेश्वर ने सुनी। ये तो बहुत बड़ा खतरा है। उसका अर्थ हम जो बोलते हैं वो परमेश्वर सुनता है क्या? जी हाँ, परमेश्वर सुनता है। ऐसी कोई जगह नहीं या अंधियारा नहीं जहां परमेश्वर की आंखें नहीं लगी, छिप नहीं सकते। और ऐसा कोई शब्द तुम बोले और परमेश्वर नहीं सुने और वो जीवन की पुस्तक में आपके अकाउंट में नहीं लिखा जाए, हो ही नहीं सकता ऐसा। तो इससे क्या सीखा? जब आप बोलते हैं तो इस बात का ध्यान रखो, परमेश्वर सुन रहा है। अरे मूसा ने तो सुना ही नहीं, सामने वाला आदमी सुने नहीं सुने, पहला किसने सुना? परमेश्वर ने सुना। और क्या क्या लिखा है बाइबल में? इधर ऐसा लिखा है कि परमेश्वर मरियम से कहा कि तुम मिलाप वाले तंबू में आकर खड़े हो जाओ। तुरंत एक्शन लिया परमेश्वर। हम तो कई बार 1 महीना 2 महीने बाद एक्शन लेते। मतलब परमेश्वर ने तुरंत काम किया उसके ऊपर, 1 मिनट में। आप पूरी इस बात को आप याद रखिए, परमेश्वर को क्या केवल मूसा हारून ही है क्या? पूरी दुनिया को संभालता है परमेश्वर। पर जब इन्होंने ऐसा किया, तुरंत बुलाया, किधर बुलाया? मिलाप वाले तंबू के पास। और क्या किया? डांटा। किसको? ये दोनों को। मतलब परमेश्वर, एक बात आपको बताता हूं, कई बार हमको लगता है परमेश्वर का ध्यान नहीं है, मैंने पाप किया, मैं बच गया। परमेश्वर का संयम है वो, संयम। तो फिर हम क्या इससे सीखते कि अगर हम दूसरों की निंदा करेंगे, कभी भी परमेश्वर हमारे ऊपर नाराज हो सकता है। और परमेश्वर की नाराजगी हमें परवड़ने वाली नहीं है, मतलब हम सह नहीं सकते। उसके बाद क्या हो गया? 3 बात बताई। चौथी बात, मरियम कोढ़ी हो गई, मरियम को कुष्ठ रोग हो गया, मरियम को लेप्रोसी हो गई, मरियम को महारोग हो गया। आपको पता है महारोग या लेप्रोसी या कुष्ठ रोग, उसका निदान या डायग्नोसिस कैसा किया जाता है? एक सुई ली जाती है, पिन, और जहां पर वो सफेद दाग है उसको क्या किया जाता है? ऐसा चुभाते हैं और पूछते हैं, हाँ प्रिक करते हैं, ऐसा चुभाते हैं और बोलते दर्द हुआ क्या? अगर वो पेशेंट बोला दर्द नहीं हुआ, उसका अर्थ लेप्रोसी, और हुआ दर्द तो बाबा छूट गया। तो उसका अर्थ क्या है? वहां का जो संवेदनशीलता है वो चली गई। जब सुई चुभाई तो संवेदनशीलता नहीं, इसलिए तो दर्द नहीं हो रहा है। तो इसका आत्मिक रीति से अर्थ क्या है? मरियम कोढ़ी हो गई, शी लॉस्ट हर स्पिरिचुअल सेंसिटिवनेस। आत्मिक संवेदनशीलता कम हो जाएगी, और आप परमेश्वर के इच्छा को, परमेश्वर के मार्ग को समझने में आपको बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। चौथी बात मैं आपको बता रहा हूं, स्पिरिचुअल सेंसिटिवनेस विल बी रिड्यूस्ड इफ यू गो ऑन डूइंग दिस। स्लैंडर इसको बोलते हैं अंग्रेजी में, निंदा करना। तो कृपा करके हम इससे दूर रहे। उसके बाद क्या हो गया? जब उसको कुष्ठ रोग हो गया तो साथ में तो रह नहीं सकती। परमेश्वर ने डांटा भी, तेरा बाप थूकता तो भी तेरे को लज्जा आती थी 7 दिन। तो 7 दिन उसको अलग तंबू में रखा गया। उसका अर्थ क्या है? लॉस ऑफ फेलोशिप। लॉस ऑफ फेलोशिप का अर्थ क्या है? कोई संगति नहीं, 7 दिन तक कोड़ी बन के अकेली रह गई मिर्यम उधर। बाइबल में कहा है हमें संगति की आवश्यकता है, लोहा लोहे को तेज करता है।
हम साथ में रहेंगे, हम आत्मिक रीति से गर्म रहते हैं, तो निंदा करने से क्या हो जाता है? बाहर हो जाते हैं लोग। क्या होता है? जो संगति, जो फेलोशिप, जो चीज है, उससे टूटकर आत्मिक रीति से ठंडे होने की संभावना और गिरने की संभावना और पीछे हटने की संभावना और बैकस्लाइड होने की संभावना ज्यादा है। आप समझ गए इस बात? पांचवी बात मैंने आपको बताई, ये सब नुकसान है। अब लास्ट छठवीं बात, अरे खुद का नुकसान तो कर लिया 7 दिन, इसराइल लोगों का भी नुकसान कर दिया। 7 दिन में इसराइल लोग आगे कहीं के कहीं पहुंच गए होते। ये एक निंदा के कारण पूरी इसराइल की मंडली जो 6 लाख निकली थी, एक ही छावनी में उधर ही उनको 7 दिन रुकना पड़ा। क्यों? क्योंकि मरियम वहां पर है। अरे इतना बड़ा नुकसान किस लिए? निंदा। मतलब गंभीरता से हमें लेने चाहिए। तो ये 6 बातें जो मैंने आपको बताए, उसको याद रखें। अभी लास्ट में मैं आपको बताता हूं, इसको अगर हमें कंट्रोल करना है अपनी जबान को, और नींद नहीं, निंदा नहीं करना है, तो क्या करना चाहिए? परमेश्वर की स्तुति करो, परमेश्वर की आराधना करो, पवित्र आत्मा से भर जाओ, आज्ञा पालन करो। पवित्र आत्मा से भरने से क्या होगा? फ्रूट ऑफ द स्पिरिट इज सेल्फ कंट्रोल। गलेशियंस 5:22 जो 9 दिए है उसमें से क्या है? एक जो पवित्र आत्मा का फल है वो है संयम। अगर वो संयम हमारे ऊपर आएगा तो जो बकवास, बदनामी, व्यर्थ शब्द बोलना, फालतू बातें बोलना, बेमतलब में भी निंदा करना, ये संयम हमारे अंदर आएगा और परमेश्वर हमें आशीष देगा। आमेन, हालेलुया। और लास्ट में एक बात कह के मैं बंद करूंगा। बाइबल में कहा है, मत्ती की किताब 5वां अध्याय 11वें वचन में, धन्य हो तुम जब लोग तुम्हारी निंदा करेंगे। मगर कब? यीशु ने कहा मेरे कारण। यीशु के कारण या उसके वचन के कारण अगर हमारी निंदा होती है तो हम धन्य हैं। हमारी मूर्खता के कारण हमारी निंदा हो गई तो हम धन्य नहीं है। कृपा करके ध्यान दो। या गड़बड़, गलती, भ्रष्टाचार करके, बड़ी बड़ी मिस्टेक करके लोगों ने निंदा की तो उसमें कोई धन्य होने की बात नहीं है। 5:11 में ऐसा कहा है, धन्य हो तुम जब लोग मेरे कारण तुम्हारी निंदा करेंगे। यीशु के कारण, यीशु के वचन के कारण तुम्हारी निंदा करेंगे तो तुम धन्य हो, क्योंकि आनंदित हो, मगन हो। यीशु ने कहा जब लोग भला बुरा कहेंगे, क्यों? स्वर्ग में तुम्हारा होगा बड़ा प्रतिफल। आमेन, हालेलुया। एक ही टाइप की निंदा जो है वो आप जो है बड़े खुशी से सह लेना। यीशु के कारण आपको लोग भला बुरा कहेंगे, कभी बुरा मत मानना, कभी निराश मत होना, कभी नाराज मत होना। कई बार मनुष्य के शत्रु उसके घर के ही लोग रहते। यीशु का स्वीकार किया, रोज सुनना पड़ता है, कभी निराश मत होना। यीशु ने कहा ऐसी बात आएगी तो आनंदित और मगन हो जाओ, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारा बड़ा प्रतिफल हो। तो आज हमने निंदा के विषय में सुना, तो कृपा करके संयम के साथ इन बातों को हम कंट्रोल करें, क्योंकि स्वर्ग में जाने का मार्ग छोटा है, सकरा है, फाटक छोटा है, और जिनको मिलता है वो बहुत कम है। परमेश्वर हमें ये सबसे बड़ा जीवन का आशीष दे दे कि इन सब चीज़ों से छुड़ाकर स्वर्ग के राज्य में हमें प्रवेश दे। आइए अपने सिरों को झुकाए और हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, तेरे वचन के लिए मैं तेरे नाम को धन्यवाद देता हूँ। कितने महान वचन है प्रभु जी, कितने मौल्यवान प्रतिज्ञाएं हैं। आज जो हमने सुना है, होने दे प्रभु जी, तू निंदा से हमें दूर रख। लोगों की बदनामी, भला बुरा कहने से, निकम्मा मूर्ख कहने से, व्यर्थ शब्द बोलने से, इनऑपरेटिव वर्ड बोलने से, या जो भी प्रभु जी ऐसे गलत शब्द बोलने से तू हमें बचा। पवित्र आत्मा की सहायता तू हमें दे, और दिन प्रतिदिन तुझ में हमें आगे बढ़ा, ताकि हम तेरे समान बन जाए, जो कि तेरी इच्छा है। हम तेरे समान बात करें, और जैसा तूने कहा है कि किसी भी आदमी की बदनामी मत करो, हमारे मुंह से आपसे शब्द न निकले,
ये कृपा तो हमको दे, ऐसी प्रार्थना मैं करता हूँ। और आगे का समय तेरे हाथ में सौंपता हूँ। हर एक व्यक्ति ने जो वचन सुना है उसको तो आशीष दे और स्पर्श कर, ऐसी प्रार्थना मैं करता हूँ। यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमेन और आमेन।